नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु शर्मा और आपका दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ का टॉपिक। हम फुल मैथ आपको करवाएंगे कंप्लीट, जीरो से लेकर एडवांस तक चलेंगे। और ये हमारा नंबर सिस्टम है, हम पहला लेकर आए हैं। और ये किस किस एग्ज़ाम के लिए है तो आप कह सकते हैं एसएसजीडी, यूपी पुलिस, आरपीएफ और एएलपी लोको पायलट, ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस के लिए फुल मैथ। ये कोई भी एग्ज़ाम हो, अदरवाइज ये सब के लिए आपको अर्थमेटिक मैथ मिलेगा आपको और एडवांस भी मिलेगा आपको। नंबर सिस्टम पहला टॉपिक है हमारा, ठीक है। चलिए, इसमें हम जो सिखाएंगे आपको इकाई का अंक निकालना सिखाएंगे। ये हमारी यूनिट डिजिट कहते हैं इसे इंग्लिश में। और ये हमारी क्लास 1 है। आपको क्लास मिलती रहेंगी रेगुलर, और एक बार वीडियो देखा तो कभी नहीं भूलोगे आप, 100% ये गारंटी है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, दीपांशु विद सक्सेस प्लेटफॉर्म को। चलिए हम चलते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम पहली टॉपिक है इकाई का अंक। नंबर सिस्टम में हम निकालेंगे, करेंगे पहला टॉपिक आपका इकाई का अंक। देखिए, इकाई का अंक होता क्या है, मैं आपको बताऊं इकाई का अंक होता क्या है। यदि हमने कोई भी संख्या लिखी, आप कहते हैं 2, 3 और 4, ये हमने संख्या लिखी, तो आप, अब मैं आपसे पूछूं कि इकाई का अंक होता क्या है, तो आप कह सकते हैं लास्ट वाला अंक, इसे इकाई का अंक कहते हैं। लास्ट का अंक, लास्ट का जो अंक होता है उसे ही हम इकाई का अंक कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए, अब इसमें आपसे पूछा लोगों कौन सा इकाई का अंक है, तो आप बताएंगे 4, क्योंकि ये लास्ट का अंक होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, आप बताइए 5, 6 और 0 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप बता रहे होंगे इकाई का अंक क्या होता है, तो मैंने आपको बताया कि लास्ट वाला अंक इसी इकाई का अंक बोलते हैं। तो आप 0 इसमें बता रहे होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, मैं आपसे और पूछता हूँ, आप बताना। अब मैं घात वाले आपको बताता हूँ, 2 की पावर 5 में इकाई का अंक आप बताइए। आपको मैं प्रैक्टिस भी करवाऊँगा। 2 घात 5 में इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप क्या बताएंगे। यदि आपको घात वाले क्वेश्चन में आपको आए तो आप कल निकालेंगे कैसे, तो आप ये समझ लीजिए आपको 4 से भाग करके देखना होगा, जो हमारी पावर होती है। तो आप भाग देंगे तो 4 एकम 4, तो कितना शेष बचा, तो आप कहेंगे 1 शेष बचा। तो 2 की पावर 1 शेष बचा, तो इसे आप क्या लिख देंगे 2। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका 2 इकाई का अंक हो जाएगा। चलिए, अभी समझ में नहीं आया तो अब समझ में आ जाएगा आपके। यदि मैं आपसे पूछूं 3 की पावर 6 में इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए, तो आप इसमें क्या इकाई का अंक बताएंगे, तो आप कहेंगे कि हम 4 से भाग करके देखेंगे। 4 एकम 4, कितना शेष बचा, तो आप कहेंगे 2 शेष बचा। तो 3 की 3 इंटू 3 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 9। तो इकाई का अंक आपका 9 इसमें आ जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं, आइए अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए आप 3 इंटू 6 इंटू 9 में इकाई का अंक आपका क्या होता है। तो आप कहेंगे 6 × 18, 18 इंटू 9 और 9 × 72। क्यों हमने ये मल्टीप्लाई क्यों करी पीछे के अंकों की, क्योंकि हमें लास्ट वाला डिजिट आपको निकालना होगा। 9 × 72, तो पीछे कितना आया 72, 2 आया पीछे, तो इसलिए 2 डिजिट का नंबर हमारा 2 ही इकाई का अंक हो जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3, 2 इंटू 4 में इकाई का अंक आप बताइए। तो आप क्या कहेंगे, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, ठीक है बच्चों 24। तो अब मैंने इसमें इकाई का अंक बताना, तो आप क्या कहेंगे 4 इसमें इकाई का अंक हो जाएगा, ठीक है यार बच्चों। चलिए, हम और कोई क्वेश्चन पर आते हैं। आइए, यदि आपसे पूछा जाता है बड़ी से बड़ी संख्या, मैं आपको बताता हूँ 36, 27 इंटू 642। यदि आपको बड़ी से बड़ी संख्या का आप इकाई का अंक पूछे, इसमें इकाई का अंक पूछा जाता है, तो आप निकालेंगे कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें निकालेंगे कैसे, तो आप पीछे डिजिट वाली हमें लास्ट इकाई का अंक क्या होता है, तो आप कहेंगे लास्ट डिजिट होती है। तो इसमें भी हम लास्ट डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, लास्ट डिजिट क्या हो जाती है, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14। अब 14 हमने लिया, तो हमें 14 से गुना नहीं करेंगे, हम सिर्फ फिर लास्ट वाली डिजिट लेंगे 4, और 4 की गुना कर देंगे 8 में प्यारे बच्चों, ठीक है।
8 में गुना कर देंगे तो ये कितना आया, तो आप कहेंगे 32। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है 3 से, क्यों? क्योंकि हमें लास्ट डिजिट निकालनी है, 2 से हमें मतलब है। तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 इसका आ जाएगा आंसर। ठीक प्यारे बच्चों, इकाई का अंक। चलिए अब आपको समझ में आया हो, चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ। यदि आपसे पूछा जाता है 480 इंटू 382 इंटू 61 आपका इकाई का अंक पूछा जाता है, तो आप बताएंगे क्या? आप इकाई का अंक पूछता जाता है तो आप लास्ट डिजिट से आप निकालेंगे, जीरो की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0, और जीरो की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे फिर 0 आ जाएगा। देखिए, जीरो की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 1 में करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 0 ही आ जाएगा। तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा, 0 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए आपको समझ में आया हो तो हमारे क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, आइए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन मैं आपको समझाता आया हूँ। चलिए ये आपको दे रखा है 22 इंटू 23, क्या दे रखा है, 22 गुना 23 आपको दे रखा है। तो मैंने क्या बताया, इकाई का अंक इसमें पूछा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट डिजिट निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 तिया 6, तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 इसका इकाई का अंक हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 45 20 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपसे पूछा जाता है 45 इंटू 20 में इकाई का अंक, तो आप कैसे निकालेंगे, आप लास्ट वाले की गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 की गुना 0 में करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 0 ही आएगा इसका इकाई का अंक प्यारे बच्चों। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चलिए पेन हम बदल दे लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, 65 20 45 में इकाई का अंक है, तो अब फिर आप ऐसे ही करेंगे, 65 इंटू 20 इंटू 45 में इकाई का अंक बताना है। तो आप क्या करेंगे, 5 की पाव गुना 0 में करेंगे, 0 आएगा, 0 की गुना 5 में करेंगे तो भी 0 आएगा। आप 0 की किसी में भी कर लीजिए, आप 0 ही आता है आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। आइए आपसे ये पूछा हुआ है तो इसमें इकाई का अंक आपको बताना होगा, कैसे बताएंगे, ये लास्ट डिजिट के 2 की गुना 6 में करेंगे तो 12 आएगा, 12 आएगा, तो 1 से हमें कोई मतलब नहीं है तो हम 2 लेंगे, फिर 2 की गुना 1 में करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 2 एकम 2। ठीक प्यारे बच्चे, इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2 इसका इकाई का अंक आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आइए पांचवें क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या है, आपसे पावर की पूछी गई है, मैंने आपको पावर की समझाया है क्वेश्चन आपको। तो इसमें क्या करेंगे, हमें ये 3 अंक दे रखे हैं पावर में, हमें इसमें हम कितने भी अंक आपको दे सकता है, 5 दे सकता है, 7 दे सकता है, 10 दे सकता है या 4 दे सकता है। तो हमें सिर्फ 2 अंकों से मतलब होना चाहिए, घात वाले जो क्वेश्चन आएंगे हमें सिर्फ 2 अंकों से मतलब है। तो इसमें हम 4 से भाग दे देंगे, जैसे मैं आपको समझाता आया हूँ। इसमें 4 से भाग देंगे तो आप क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 13 चौक 52, तो हमें यहाँ पे शेष देखना होता है, हमें उससे और कोई कितने से मतलब नहीं, कितने से कटा, तो हमें क्या देखना होता है, इसमें शेष देखना होता है। इसमें शेष क्या बचा, तो आप क्या कहेंगे, शेष बचा इसमें 1। यदि एक शेष बचता है, चलिए बच्चों हमें इसमें क्या होता है, हमें शेष से मतलब होता है प्यारे बच्चों। चलिए तो अब इसमें हमें यहाँ भी इकाई का अंक लास्ट वाले अंक से मतलब होता है, इधर के अंक से कोई मतलब नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 1 शेष बचा, तो 7 की पावर 1 कितना आएगा, तो आप कहेंगे 7 इसका आ जाएगा। इकाई का अंक आपसे पूछा है तो आप क्या कहेंगे, 7 इसमें कह देंगे। चलिए हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। आइए छठा क्वेश्चन क्या है, आपसे घात वाला पूछा हुआ है, 22 की पावर 23 इसमें पूछा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम आप फिर बताते हैं, इसमें 4 से भाग करेंगे तो आप क्या कहेंगे, शेष कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 3 शेष आपका बचेगा। हमें शेष से इसमें मतलब होता है, शेष से। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए तो कितना आएगा, तो इसे हम इस 2 को हम नुई काट देंगे क्योंकि हमें लास्ट वाले अंक से मतलब होता है। तो 2 की पावर कितना आया, तो आप कहेंगे 3, तो ये कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8 इसमें इकाई का अंक आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। क्लास आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हमसे पूछा है, आइए 56 की पावर 56
127 की पावर 153 इंटू 671 की पावर 72 आप में इकाई का अंक आपसे पूछा है। तो हम आपको बता दें कि लास्ट के 2 अंकों से हमें मतलब होता है। 4 से भाग करेंगे तो आप क्या कहेंगे, शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे 1। ठीक प्यारे बच्चों। और इसमें शेष कितना बचा? तो आप कहेंगे 0। यदि कोई भी इकाई के अंक में 0 शेष बचता है तो उसे हम ऑटोमेटिक 4 मान लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। हमें इन तीनों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब है। तो कितना आया? 7 की पावर 1 आया इसमें, इंटू इसमें 2 से कोई मतलब नहीं, 2 अंकों से हमें लास्ट वाले अंक से मतलब है। 1 से 1 की पावर 4 करेंगे। हमने 4 क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। यदि भी किसी भी 4 से भाग देने पर 0 आ जाता है तो उसके जगह हम 4 लिख करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों। चलिए तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 की पावर 1 है तो ये 7 हो जाएगा, इंटू 1 की पावर कितनी भी हो वे 1 ही रहता है प्यारे बच्चों। चलिए 7 एकम 7, तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा? तो आप कहेंगे 7 इसका आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पर। आइए, आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन आपके सामने। हमने हर टाइप के आपके क्वेश्चन आपको ले रखे हैं। इसमें हम टाइप बाय टाइप चलेंगे। चलिए इसमें 7 की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। तो हम इस 4 से काटेंगे, इसमें शेष कितना आएगा? तो आप बताइए। तो आप कहेंगे 3। ठीक है प्यारे बच्चों, कितना कहेंगे आप? इसमें 3 कह देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, इसमें कितना आया? 3 शेष बचा। तो इसमें लिखेंगे हम 7 की पावर 3 माइनस है इसमें। इसमें हम कितना करेंगे? तो आप कहेंगे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, इसमें शेष बचेगा 2। इसमें कितना बचा दोस्तों? 3 की पावर 2। यदि हम इसमें भाग देते हैं तो ये कितना आता है? तो आप कहेंगे 343 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें आता है 9। अब हम इसमें क्या करेंगे? तो आप इसमें घटाएंगे। आप इसमें से ऐसे मत घटाना, तो आप करेंगे क्या? एक हासिल इधर ले लेंगे 3 की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 13। ये 13 हो जाएगा। तो 13 में से 9 गया तो आप क्या कहेंगे? 4 बचेगा। तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पर। आइए 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा? पेन बदल लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए ये है आपका 3 की पावर 61, 6 की पावर 43, 7 की पावर 82 में इकाई का अंक आपको बताना है। चलिए 3 की पावर 61 में हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो आप कितना शेष बचाएंगे? तो आप कहेंगे 1 शेष बचेगा। और इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो आप क्या कहेंगे? 3 शेष बचेगा। यदि इसमें 4 से भाग देते हैं तो आप क्या कहेंगे? 2 शेष बचेगा। तो ये कर सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2। तो इसे हम करेंगे 3 इंटू 216 इंटू 49। अब हमें इकाई का अंक पूछना है, तो मैंने आपको बताया पीछे वाली डिजिट से 6 तिया 18, 18 आया। 18 को 1 हम काट देंगे तो 8 से मतलब होगा। 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72। ठीक प्यारे बच्चों, इसे लास्ट वाली डिजिट क्या हो गई? 2 इसका आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन पर। आइए आपसे पावर का क्वेश्चन है। देखिए प्यारे बच्चों 2003 इसमें इकाई का अंक पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे क्या? मैंने आपको बताया कि हमें कितनी भी संख्या दे दे पावर में, हमें लास्ट के 2 अंकों से मतलब होता है। ठीक प्यारे बच्चों। चलिए यदि आप कह रहे हैं इसमें तो 4 से कटेगा ही नहीं, ऊपर 3 है नीचे 4 है तो ये कटेगा ही नहीं। तो अब हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में? यदि आपको 4 से छोटा अंक दिया जाता है तो आप करेंगे क्या? उसे ऑटोमेटिक, उसे हम फिर 4 से नहीं काटेंगे, 3 ही रखेंगे। पावर में क्या रखेंगे बच्चों? 3 ही रखेंगे। ठीक प्यारे दोस्तों। चलिए हम उसे क्या लिखेंगे? 3 ही रख देंगे। तो आपका क्या आएगा? देखिए 3 की पावर 3 रखेंगे। हमने 3 की पावर 3 क्यों रखा? मैंने आपको बताया कि 4 से 3 कटेगा नहीं तो उसे हम 3 ही रखेंगे।
तो 3 की पावर 3 क्या होता है, तो आप कहेंगे 27 होता है। तो अब इकाई का अंक क्या पूछा है, तो आप कहेंगे लास्ट वाला अंक होता है इकाई का अंक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 7 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन पर। आइए चलिए प्यारे बच्चों, 11वां क्वेश्चन है हमारा। फिर आपको घात का क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए ये क्या है, 3694 की पावर 1793 है। तो इसे हम काटेंगे, आइए इसे हम काटेंगे 4 से। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 19 बचा, 4 चौक 16, 33, 4 अट्ठे 32। तो इसमें शेष क्या बचा प्यारे बच्चों, एक शेष इसमें आया। कितना शेष बचा, तो आप कहेंगे एक शेष। यदि इसे 4 से भाग करते हैं तो 7 चौक 28, 3 बचा, 4 नाम 36। तो इसमें भी प्यारे बच्चों एक ही शेष आया। कितना आया प्यारे बच्चों, एक ही शेष आया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें लास्ट वाले डिजिट से हमें मतलब होता है। 4 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इसका आया। तो इसमें क्या करेंगे, 4 एकम 4 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 20। तो हमें इकाई का अंक पूछा है, तो आप क्या करेंगे, 0 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए हम चलते हैं अपने 12वें क्वेश्चन पर। आइए हमसे पूछा है, मल्टीप्लाई पूछी है। ये आपको मैं बता कर आया हूँ कि लास्ट वाले अंक की गुणा करनी होती है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नी 8। ठीक है बच्चों, तो इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 8 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन है आपके प्यारे बच्चों। चलिए 6 की पावर 5 में इकाई का अंक है। तो आप क्या करेंगे, यदि आपको कोई भी पावर, यदि देखिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, 5 की कितनी भी पावर हो तो वह 5 ही रहता है। कितनी भी रहे, 5 की, 6 की, 1 की, ठीक है बच्चों, ये इतनी ही पावर रहता है। तो ये 6 की पावर 5 पूछा है। आपको मैं बता देता हूँ 6 की पावर कितनी पूछे, तो आप 6 ही आंसर इसमें लगा रहे होंगे। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए हमने आज क्वेश्चन यहीं समाप्त करते हैं। और आपको क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और हमारी ये जो भी आपको अगली क्लास अगले दिन आपको मिल जाएगी। और आज हमने इकाई का अंक जाना, और आपको अगला टॉपिक अब हम अगला टॉपिक आएगा इकाई का अंक। और हमें ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।